अस्सलाम वालेकुम जी। ये पीसीबी हमारे पास आई है एक हायर की। खोलें जी। इसमें E7 का एरर बताया जी कस्टमर ने कि E7 के एरर में है ये। तो अभी देखते हैं कि इसमें जो E7 का एरर है ये आज जैसे कि आपको पता है ये कम्युनिकेशन एरर होता है E7 का। तो E7 के एरर में काफ़ी कुछ हो सकता है, इसमें काफ़ी मतलब फॉल्ट जो है वो हो जाते हैं जो E7 के एरर में चली जाती है पीसीबी। ये तो स्क्रू लगे हुए हैं। खोलें। एक मिनट, खोलें, उठा लें। तो ये सेंसर उठा लो इसके। तो इसको मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि बर्न वगैरह को कैपेसिटर हो जाए या कि हमें पता चल जाता है कैपेसिटर बर्न हुए या कोई मसले से हुई है ये, वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं इसमें। तो ये सेंसर भी उन्होंने साथ ही भेजे हैं यार। तो अब इसे देखते हैं हम चला के। चलो इसके सेंसर लगा दें, चलाएं, इसको ऑन करें, चीजें जल्दी करें, इसको ऑन करें। यही लगा देते हैं जी, देखिए सेंसर भी यही लगा दें। अभी निकल रिएक्टर दें मुझे। असल में ना ये जो एरर है ना ये इसका कम्युनिकेशन का एरर होता है। इंडोर व आउटडोर का जब कम्युनिकेशन नहीं होता कई फॉल्ट इसमें आ जाते हैं जिसके ये वजह से ये होता है। तो अब इसे करते हैं हम रिपेयर करते हैं हम जनाब ऑन। इसके साथ हम डायग्राम के साथ इसको देखेंगे, आपको भी समझाएंगे कि इसमें कौन सा फॉल्ट किस तरह ट्रेसना है। तो अभी ये पता चल जाएगा। तो चलाएं जिसे क्योंकि ये जो एरर होता है ना ये कम्युनिकेशन का एरर उस वक्त आता है जब इसमें इंडोर तो आउटडोर जो है कम्युनिकेशन ना हो। तो ये इसमें ये एरर में चली जाती है इसके अमूमन ये एरर उसी वक्त फायर में आता है जब इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन ना हो। तो इसे चलाएं इस एरर में जाती है। तो सबसे पहले हमने इसे करना ऑन। अब ऑन करके देखते हैं, इसको पास करें चीज़ों को पहले यार, इसको और करें और करें और करें और करें और थोड़ा सा उठा लें। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि इसको ना छेड़ना ना पड़े, बार बार हिलाना ना पड़े। इसको थोड़ा सा आगे करो। इसकी ये लाइट लगी होती है, ये देखें जी, ये वाली, ये कम्युनिकेशन के लिए ये लाइट है इसकी जो मैंने आपको ये है। ये अभी अगर ये ठीक हुई तो यहाँ पे इसकी जो है ब्लिंकिंग शुरू कर देगी। अगर ये कम्युनिकेशन ना हुई तो यहाँ पे कोई इसकी ब्लिंकिंग नहीं आएगी। ठीक है, करें ऑन, चलाएं। तो इसका ये देखें दोनों लाइटें इसकी ऑन हो चुकी हैं। एसएमपीएस सप्लाई इसकी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी लाइट है पावर एसएमपीएस वाली, और ये दोनों चीजें ठीक हैं। और ये लाइट इसकी ब्लिंकिंग नहीं कर रही। इसका अब डायग्राम लाएं। हो सकता है इसमें पहले डायग्राम के साथ देखते हैं अब हम, और आपको भी दिखाते हैं कि इसको किस तरह देखना है, आपने ट्रेसना किस तरह है। हम सबसे पहले क्या ट्रेसेंगे, उसके बाद क्या ट्रेसेंगे, फिर क्या ट्रेसेंगे, एक एक चीज होती है। तो ये देखें इसकी मोटर भी ऑन हो चुकी है और लाइट इसमें अब नहीं आ रही। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट इसमें आया। ये देखें ब्लिंकिंग नहीं हो रही, लाइट की ब्लिंकिंग नहीं हो रही। तो अब इसे प्लग आउट कर देते हैं ताकि ये लाइटें इसकी अभी डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर इसके। तो ये मसला जो होता है ये बहुत आम होता है, हायर में बहुत ज्यादा आता है। F1 का अपना E7 का एरर जो है बहुत ज्यादा है। तो इसमें भी E7 का एरर आएगा। E7 के एरर को जब हम सॉल्व कर देंगे उसके बाद कोई भी एरर हो वो आप इसको आ सकता है। लेकिन क्यों सबसे पहले इसमें तो ये अब चेक कर लेते हैं सबसे पहले ये हम। तो इसको अब चेक करने से हम आपको डायग्राम दिखाते हैं कि इसमें अब कौन सी जगह क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे इसके ये आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारा है यहाँ पे, ये दोनों हमने बनाए हुए हैं ये वाले। यहाँ पार्ट 1 का है पार्ट 1 इधर ये वाला पार्ट। हाँ ये पार्ट 1, ये पार्ट 1 है गया इसका कम्युनिकेशन सेशन। ये हम चेक करेंगे, इसकी एक एक चीज चेक करेंगे। अक्सर ये काम होता है तो पीसीबी हो जाती है डेड भी, ये नहीं ऑन हो रही। ये देखें जिस पे हम काम करें ये वही पीसीबी है। इसका भी डायग्राम हमारे पास है। E7 का ये एरर देगी, ये देखें E7 का इसमें एरर आएगा। ये चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें जब तक आपको एक एक चीज का पता, ये मैं इसलिए रखता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको पता चले ये क्या है। तो अब इसके करते हैं रिपेयरिंग शुरू। अब देखते हैं इसमें एक एक चीज ज्यादा इसमें
कौन सी चीज मिस होती है, कौन से वर्ड मिस होते हैं, कहाँ वर्ड मिस होते हैं, हम इसको ढूंढ लेंगे जी, अभी ढूंढ लेंगे। लेकिन हमारे पास डायग्राम है, इस पे एक एक चीज मेंशन है कि इसमें कौन सी रजिस्टर लगी हुई है, कितने नंबर पे है, इसलिए हम ढूंढेंगे। अगर हमारे पास ये ना हुआ तो हम कभी भी रिपेयर ही नहीं कर सकते पीसीबी को। ये जरूरी है होने, हर पीसीबी के हमारे पास हैं, तो जिससे हम कामयाब हैं इस पे काम करने पे। तो अब हमारे स्टूडेंट को आपको सामने है हमारे, ये भी इनकी भी ट्रायल लेते हैं साथ साथ। हाँ जी, आप इसकी चीजें चेक करें, इसको ऐसे रखें। तो अब सबसे पहले आपने चेक करना है इसका, कौन सी चीज चेक करेंगे आप? प्रिंट वगैरह प्रिंट चेक करें जी, यहाँ से प्रिंट चेक करें और देखें कौन सा प्रिंट मिस है और कहाँ से मिस हुआ इसका, या ट्रांसफर खराब है या कोई चीज खराब है। ऑन करें मीटर को, ये मीटर हमने लगा लिया जी, मदर मोड पे है, देखें एक मिनट में, चलें चलें देखें, जब उसको लगा के रखें, ठीक है अभी बदल पड़ा सर। बदल पे है। तो आप इसको चेक करेंगे जी, जहाँ पे बैठ के करें, बैठ के आप करें, ताकि पता चले इन लोगों को कि काम कैसे कराया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, कैसे हम प्रैक्टिकल कैसे काम करवाते हैं स्टूडेंटों को। ये देखें आप यहाँ पे हैं, ये ठीक है प्रिंट सर। इसके जो ये जो कपलर है ना, ये वाला पिन नंबर 1 2 3 है, 3 नंबर पर है ग्राउंड। ये ग्राउंड चेक करनी है, ग्राउंड यहाँ आ रही है या नहीं आ रही है ग्राउंड। ये कैपेसिटर का ये वाली साइड ग्राउंड है, इधर से ये यहाँ नहीं बोल रही, नहीं आ रही ग्राउंड, नहीं आ रही। हाँ ग्राउंड देखिए कहाँ से मिस, अब इसको ढूंढना आपने भी, मिसिंग कहाँ से, ऊपर कैमरे को ना सर लगे। जी हाँ देखें, सर, यहाँ से इधर तक ग्राउंड मेरे ये इसको जी, ये चेक पॉइंट है इसका। यहाँ पे देखे ना आपका हाथ आ गया है, यहाँ पे देखे ना कैमरे, ये भी इसमें वीडियो बनाते वक्त ना ये खास देखते हैं कि कैमरे के आगे हाथ ना हो आपका। ये देखे ना, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं जी जी काम के अच्छे होने पर। हाँ जी, ये यहाँ जो पे ये मीटर है, सही हो गया। यहाँ जूम पर कर दूं, ग्राउंड थोड़ा सा जूम करवा दूं जी। अब भाई, अपने कैमरामैन साहब जूम करें जरा थोड़ा सा भाई। हाँ ठीक, बस बस ओवर ना करना। हाँ ये जूम कर दिया उन्होंने। हाँ जी, अब इधर भी ग्राउंड है मीटर पर, ये बोर है यहाँ पर, यहाँ से जो है ना मेन ग्राउंड नहीं आ रही है इधर। इसके चेक पॉइंट के पास चेक कराएं, यहाँ बोर ही है, हाँ लेकिन चेक पॉइंट के बाहर यहाँ लगाते हैं ना। कोई नहीं सुकून से काम करें। हाँ इस तरफ से थोड़ा सा इस तरफ, हाँ यहाँ पे नहीं ना बोल रहे, यहाँ नहीं हाँ, बोल लेकिन रहा। यहाँ से पीछे बोल रहा है जी, चेक कराएं। इधर चेक, हाँ इधर इधर रेड पर रख लेना जी, इधर हाँ रेड और इधर रखें। हाँ ये देखें यहाँ पे नहीं है, बोल रहा है यहाँ पे यहाँ पर चेक, हाँ यहाँ पे। और इसको अब चेक पॉइंट पे लगे, हाँ इसको नहीं हिलाना, इसको उधर रखे रहने दो, ब्लैक को जी, ब्लैक को ना हिलाओ, ब्लैक को उसको साकन कर दो वहां पे। जी जी, ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, अब रेड को उठाओ, रेड को उठा के आगे लेके जाओ। यहाँ नहीं बोल देखो यहाँ इसके अंदर चेक पॉइंट के अंदर ये नहीं है, ये देखें ठीक है, जी, बाहर तक है। इसका अब मसला ये हो गया है, इसके आगे भी नहीं बोलता ना, ये आगे भी नहीं बोल रहा, आगे भी नहीं, इसको नहीं कंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो अब कहाँ पे मसला आ गया, सर इसके ये जो चेक पॉइंट ये वाला। हाँ इसको दोनों से का जरा थोड़ा सा इससे ना साफ करें जी। चेक पॉइंट को साफ करने के बाद नीचे पेन डालें, सोल्डर करें गर्म, चेक करें जरा, जल्दी करें, लाएं जरा मुझे दें, सोल्डर दें। तो ये से लाएं जरा चेक पॉइंट इसको। तो अब मैं इसकी चीजें ये सारी उतारे ना यार, ये कैसे काम होगा इस तरह, उतारें हर चीज अभी करते हैं फिर से। इसको थोड़ा सा प्रेस करके लगाना, निकालें चलो बस ठीक है। दिखाएं जरा मुझे ये अपना ट्यूजर दें, ट्यूजर दे दें। अब इसका ये चेक पॉइंट है ना, ये मिस है ना, ये वाला ये मिस हो गया ना। अब इसे रखते हैं इधर हम, तो इधर रख के अब हम इसे करते हैं रिपेयरिंग इसकी। अभी असल में भाई पता क्या होता है, ये जो चीज हम काम कर रहे हैं ना, अब आज तक आपके सामने जब भी हुआ है काम, हम दे दें कुछ चीजें इसको स्क्रैच करने, तो अब तक जो भी हम काम कर रहे हैं ना आपके सामने हो रहा है काम। लेकिन मकसद ये है, जब तक आपके पास किसी कोई बंदा करता है ना, उसके पास थ्योरी ना हो, थ्योरी के बगैर अगर आप काम करोगे तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगे। ऐसी जो किटें हैं ये अक्सर लोग ना डेड कर देते हैं, यार ये डेड है फेंको। मकसद पता क्या होता है, थ्योरी नहीं है और कोई बात नहीं, थ्योरी नहीं है। हम इधर जब काम करते हैं तो आप भी खुद भी थ्योरी के साथ सीखा है, थ्योरी के साथ किया, और स्टूडेंट को भी थ्योरी के साथ करवाते हैं। भाई इस तरह करो, आप थोड़ा लगा दो, जल्दी करो जल्दी। तो इसको प्रेस करके रखो। जब थ्योरी के साथ काम किया जाए ना जिंदगी में, तो उसी वक्त आप तो आप हैं, स्टूडेंट भी आपका काम कर सकता है।
तो इसलिए थ्योरी के साथ काम करो और सिखाओ भी बच्चों को थ्योरी के साथ। यहाँ पे हम काम करवाते हैं ना, तो इससे एक एक चीज़ के मेन हमारे पास 3D डायग्राम है, 3D बुक्स हैं, तो बुक भी हमने लॉन्च की हुई हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई बंदा आता भी है ना काम करने के लिए, तो उसे हम थ्योरी के साथ करवाते हैं। ये नहीं कि आता है तो हम वैसे करवा दें, हमारी कोशिश होती है कि थ्योरी के साथ उसको प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ काम करवाएं। बाकी ये ना, ये सोल्डिंग करना, ये काम करना, ये तो हर बंदा कर सकता है ना, ये कोई इतना मुश्किल नहीं, 1-2 दिन लगाए ये काम करना नहीं मुश्किल। असल में काम को समझ के और थ्योरी के साथ काम करना ना, ये ज्यादा अहमियत है इसकी। लाइन और दें इसको लगाने के लिए, क्रॉस डालने के लिए दें है अपने, बस ठीक है ठीक है। यार ये भी ना आपकी सफाई नहीं, इसकी भी सही, चलो बस ठीक है, मैं लगाता हूँ इसे। काम तो हर बंदा ही करता है मेरा भाई, हर बंदा कर लेता है, लेकिन काम को जब तक आप एक उसकी म्यार पे ना काम करोगे, तो काम का एक स्टैंडर्ड ना हो आपका, तो काम करने का भाई कोई मकसद, कोई फायदा नहीं आपका। हमारे यहाँ पे आती है ना किटें, बहुत सारी किटें हम ऐसी रिपेयर करके देते हैं जो होती नहीं जी, ये तो नहीं होनी, ये तो इसको तो जवाब या ये है वो है, मतलब ये ऐसे कर देते हैं। लेकिन हम इसलिए कर देते हैं कि हमारा यहाँ पे काम का थ्योरी है। देखें अब हमने ये जो ढूंढा है फॉल्ट, ये ऑन कैमरा काम कर रहे हैं इस पे हम, ये तो नहीं है कि नहीं जी नहीं ये था। असल में ना आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है भाई, हमारे पास पीसीबी आई थी जी, ये आई थी, ये हमने रिपेयर की है, तो इसमें ये फॉल्ट था। वो था का जो लफ्ज होता है ना भाई, था वाला लफ्ज जो होता है वो अजीब होता है, वो हमारी समझ में नहीं आता। अभी था क्या था, एक मिनट जी, था का मकसद जी अपने पकड़ने में, था का क्या मकसद है भाई, करके दिखाओ। तो हम ये देखें आपके सामने एक एक चीज करके दिखा रहे हैं, देखें, और आपको साथ इसके डायाग्राम के साथ काम करा रहे हैं, ऐसे कोई भी नहीं कराता जी। ये नहीं जी, इसको संभाल लें। तो अब दूसरी साइड ये इसकी आ गई है, तो यहाँ पे आपको भी नजर आ रहा होगा, ये देखें प्रिंट अंदर से बिल्कुल डैमेज है प्रिंट। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं भाई, ये मसले जो होते हैं ना, ये असल में एक दिन पीसीबी आई हमारे पास, ये मैंने उसको, मेरा ख्याल है कोई 10 से 12 उसमें लगाए, ये देखिए ये प्रिंट अंदर से सारा डैमेज है, 12 लगाए हैं। तो ट्यूजर दें, फिर जाके ट्यूजर कहाँ पड़ा, ये तो फिर जाके पीसीबी जो है वो ओके हुई है। मसला ये होता है कि जरूरी नहीं होता कि आप काम करते हैं तो एक ही दफा, कोई ऐसे सिलसिले भी होते हैं कि उसको बहुत ज्यादा रिपेयर करना पड़ता है हमें, लेकिन वो थी जरा कॉस्टली थी, तो इसलिए फिर हमने किया। उसको 4 टन की थी कैबिनेट की, तो वो करके दी भाई, नहीं यार करनी है, उसने कहा मुल्तान से आई थी हमारे पास, तो वो हमने फिर उसको ओके किया करके, मुकम्मल करके पीसीबी को फिर दिया उनको। ये ऐसे सिलसिले ना होते हैं, तब ये इस तरह का जो सिलसिला होता है ना, ये करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास मुकम्मल इसके थ्योरी है, इसके डायग्राम हैं। हालांकि ये हमारे भाई हैं, दोस्त ही अख्तर साहब हैं, तो वैसे तो उन्होंने ये, अगर वो चाहते तो उन्होंने दुबई से उसी वक्त मंगा लेनी थी, नहीं दुबई से ले आनी थी, उन्होंने मंगवा लेनी थी। तो लेकिन फिर भी हम उनको रिपेयर करके दे रहे हैं भी, चलो ये हमारे दोस्त हैं जी, इनकी काम करना ज़रूरी है। शोल्डर शोल्डर की सफाई के लिए जल्दी करें। तो ये देखें, ये हमने इधर लगा दिया इसको, चलो इसको जल्दी करो, जरा फिटिंग करो इसकी, ओके करो इसको। अब इसको हम इसके साथ ही, चलो जी लाएं जी, जल्दी करें इसको, पूरी कम्युनिकेशन करनी अभी अभी करके इसको ऑन करें, जल्दी करें जरा। कहाँ है, एक मिनट यार, अब पकड़ साइड। अगर ये ऐसे है ना तो ओके, तो हम इसे लगाएंगे। अगर वैसे ना जो कंडीशन थी ना पीसीबी की, अगर ये कंडीशन में अख्तर साहब पता चल जाता ना, तो
ये कंडीशन है, उन्होंने कभी भी रिपेयर नहीं करानी थी, उन्होंने मुझसे होना था नाराज। उन्होंने कहा जी आपने ऐसी क्यों रिपेयर की, ये तो हमने रिपेयर ही नहीं करवानी थी, हमने उसी वक्त फ़ोन करना था, दुबई से नई मंगवा लेनी थी। चलो कर दिया। अब चलो आपके नॉलेज में इजाफा हो गया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो ये चीज़ें होती रहती हैं छोटी छोटी। तो अब हम इसे चला के देखते हैं कि ऑन होती है। अब भी कोई मसला मसाइल हो सकता है क्योंकि हालात इसके बड़े ही नाजुक हुए हैं। तो देख लेते हैं, लेकिन देखने में कंडीशन बड़ी आउट क्लास है, देखने में कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन वैसे ख़राब है। चलो जी चलाएं जी, चेक कर लें ज़रा कंडीशन ठीक है। चलाएं चलाएं। और हमने ना ये आपको, हाँ चलाएं, पहले देखना एक दफ़ा। हाँ जी, ये देखें लाइट उसकी उसी वक्त ये रोशन हो गई होगी, आपको नज़र आ रही होगी। मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये लाइट जो है उसी वक्त रोशन हो गई इसकी, ठीक है। अब जूं ही इसको ऑन करेंगे तो ये देखें ब्लिंकिंग शुरू हो गई। सेट टेम्परेचर ऑन ही है, ये सेट टेम्परेचर इसका 24 पे है, ये देखें। तो अब ये ऑन हो गई, इसका E7 कह रहा नहीं। अब इसे निकालते हैं, एक दफ़ा डिस्चार्ज होने दें, तो दोबारा जब डिस्चार्ज होगी डायरेक्ट लगाएंगे। ये सीरीज़ में इसलिए लगाई थी मैंने, यार हो सकता है कोई मसला मसाइल होता है इसमें मीटर ओके के। तो दूसरी बुक भी, दूसरी बुक में। तो अब इसे चलाएंगे, सब डिस्चार्ज होने का इंतजार है, दोबारा इसको डायरेक्ट चलाएंगे तो उतनी देर तक ये डिस्चार्ज होगी। ये आपको बता दूं, ये मैंने एक बुक बना दी है, ये आपके लिए बनाई है, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हर दोस्त को, हर भाई को। और वर्ल्ड में ये हमारा रिकॉर्ड है कि पहली दफा हमने ये 3D बुक फ्रिज की बनाई है, डायग्राम की। अभी तक किसी ने ये बुक नहीं ऐसी बनाई 3D, वर्ल्ड में पहली दफा हमने ये लॉन्च की है। तो ये देखें एक एक चीज, और मेन चीज है क्रॉस नहीं डाला। और मैंने 22 बुकें बना दी हैं, ये आपको दिखाता हूं। और ये देखें एक एक बुक जो है ना, ये इंडोर आउटडोर की यहाँ पे मैंने मुकम्मल कर। जैसे अभी आप ये वाली किट ठीक है, ये भी हमने इसकी साथ ही ठीक की है, रिपेयर की है। ये वैसे रिपेयर नहीं की। देखे 22 बुकें हमने लॉन्च कर दी हैं, फिलहाल 22 है हमारे पास जो हम दे रहे हैं इंडोर आउटडोर। और हर बुक हमने, ये भी हमें एजाज हासिल है और फख्र है हमें इस चीज पे करना। आपको भी चाहिए कि हमारे जो है पहली दफा किसी भाई ने ये आपके लिए ये एरर भी साथ लिखे हैं, और साथ साथ ये मुकम्मल 3D में तैयार किया और क्रॉस नहीं डाला किसी जगह। अगर किसी ने आज तक ये ना बनाई है ना इंशाल्लाह बनाएगा, ये पहली हमारी है। हाँ इसकी फोटो तस्वीरें खींच के कॉपी कर दो, वही कलाब बात है, लेकिन अभी तक वैसे नहीं किसी ने बनाई, बना नहीं सकता, ये खुद नहीं बना सकता। ये ऐसी चीज हमने लॉन्च कर दी है ये वाली। तो आप, और ये जो PCB रिपेयर हुई है ये भी इसी वजह से रिपेयर हो गई। आप भी ले लें, ये जो रिपेयर हुई है ये इसी वजह से रिपेयर हुई है, वरना ये रिपेयर नहीं। अब लगाते हैं इसको हम, तो ये मैंने लगा दिया। ये देखें सेट टेम्परेचर इसका यहाँ पे आपको 24 शो हो रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जरा ये देखें 24 सेट टेम्परेचर इसका है। तो आप इसकी ये देखें लाइट उसी वक्त ब्लिंकिंग शुरू हो गई है, पहले ये नहीं हो रही थी। अब आपको चेक करवा के हमने ऑन कैमरा काम किया, इस 7 के एरर में थी, जैसे आपने देखा कि 7 का एरर है। तो ये यार उठा दिया पहले। तो ये भी आपका रखते हैं इधर। हम अब देखते हैं कि कंप्रेसर इसका ऑन होता है तो हमें यहाँ पे ये बता देगी कि कंप्रेसर ऑन है। अगर ना हुआ, कोई एरर हुआ, तभी पता चल जाएगा। असल में ना ये जो चीजें होती है ना थ्योरिकल काम, जिससे इसकी बंदे को थ्योरी पता हो, आपको आपके पास डायग्राम, कोई भी चीज रिपेयर करनी है फर्स्ट पे आप उसे, ये आपका मैकेनिक का ये हक है मैकेनिक होने का कि आपके पास डायग्राम मौजूद हो। आप जो मर्जी कारीगर हो, जितने मर्जी मास्टर हो, देखिए आपको इसकी लाइन का ही नहीं पता तो आप काम क्या करेंगे, काम ही नहीं कर सकते। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन ये सीखने के लिए हर बंदा तैयार नहीं होता और यहाँ लेने के लिए तैयार होता है। तो अगर कारोबार करना है, काम करना है, पैसा कमाना है, तो ये चीज आपके लिए फर्स्ट है, जरूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, आपके पास थ्योरी हो, आपके पास हर। देखिए हमने डायग्राम लॉन्च कर दिए इसके, जो किसी ने आज तक नहीं किए, वर्ल्ड में नहीं किए, तो हमने इसके डायग्राम 3D में लॉन्च किए, किसी ने नहीं किए। तो अभी ये देखते हैं, अब हम अभी ये ऑन हो जाएगी, तो जो ही ऑन होगी तो हमें पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लेगा ये। लेकिन इसको अब देखेंगे, क्योंकि ये ना हो कि हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा और हमें भी। थोड़ा सा टाइम ज़रूरी है इसमें, जो हम इसको दे रहे हैं अभी इसीलिए दे रहे हैं कि हमें पता चल जाएगा कि किसी में एरर है। तो आप भी सीखने के लिए कर रहे हैं, तो हम भी इसको आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैंने थोड़ा सा टाइम, मैंने तो कोई बात नहीं ले लीजिए तो, लेकिन पता जरूर चल जाएगा कि इसमें एरर जो है वो किस वजह से और कहाँ से और क्यों आ रहा है एरर। ये बहुत मेन चीज़ होती है। अगर इसने एरर देना है तब भी हमें पता चल जाएगा, अगर ये एरर नहीं होगा या कोई और एरर होगा तब भी हमें पता चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम है लेकिन कोई बात नहीं, सीखने के लिए कर रहे हैं। तो ये ऑन हो गई है, बस इतना सा काम था जो इसमें क्लियर कर दिया। थोड़ा सा वेट किया इसलिए कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन है कि चीज़ समझ में आ गई आपको
और मुझे भी समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई कि क्या क्या मसला किस तरह हमने करना है, क्योंकि जो भी चीज़ आस्ता आस्ता इंसान रोज सीखता ही है, सीखता ही जाता है। लेकिन अब वीडियो जो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन डिटेल वीडियो होती है और ऑन कैमरा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपको इसके साथ ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो शुक्रिया जी इसके साथ ही। तो ये वीडियो उम्मीद है कि आपके लिए सीखने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज, शुक्रिया। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया है मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।